मावली उपखंड के लोपड़ा ग्राम पंचायत में सवानिया गांव के रमेश चंद्र श्रीमाली उर्फ लाला, जो कि विगत 16 सालों से लापता था, वह अचानक घर लौट आया। गांव वालों के साथ ही सभी परिचितों ने बीते 16 सालों में उम्मीद खो दी थी लाला के पुनः घर लौटने की, लेकिन रमेश चंद्र, जिसे प्यार से लाला बुलाने वाले लाडले की मां सीताबाई ने उम्मीद के साथ ही अपने इकलौते पुत्र के लिए हर वो सपने संजोए रखे थे जो हर मां अपने लाडले के लिए संजोती है। और 16 साल बाद आखिर उस माताजी सीताबाई का इकलौता पुत्र अचानक घर लौट आया अपनी मां के सपने पूरे करने के लिए, जिससे संपूर्ण गांव के साथ ही मावली उपखंड क्षेत्र मां सीताबाई की खुशी से झूम उठा। रमेश चंद्र उर्फ लाला श्रीमाली के पिताजी रूपशंकर श्रीमाली ने बताया कि वह सन 2008 में किसी परिचित के शादी समारोह में नाथद्वारा राजसमंद गए थे। उस वक्त रमेश चंद्र अचानक कहीं निकल गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और अपने स्तर पर सभी जगह पता किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। कोरोना काल में तो एक बार डर का एहसास हुआ था कि कुछ अनहोनी ना हो, लेकिन जिस तरह से लाला की मां ने लगभग हर मंदिर में अपने लाडले के लिए कामना की थी और आज भी अपने लाडले लाला के लिए घर के बाहर स्थित भोलेनाथ मंदिर में जाकर प्रतिदिन पूजा अर्चना कर सकुशल घर लौटने की कामना करती थी, आखिर भगवान ने सुनी और कल बुधवार को लाला अपने घर लौट आया। बुधवार सुबह मुंबई स्थित मानव सेवा में कार्य कर रही श्रद्धा फाउंडेशन के युवा रमेश चंद्र उर्फ लाला को अपने गांव सवानिया लेकर आए तो गांव वालों ने उनका स्वागत सत्कार किया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि लावारिस अवस्था में घूम रहे लोगों को लाकर उनका इलाज कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। साथ ही बताया कि रमेश चंद्र उर्फ लाला का भी इलाज किया। काउंसलिंग के बाद रमेश चंद्र के सही पता बताने पर काउंसलर राहुल कुमावत के द्वारा सकुशल रमेश को घर पर सुपुर्द किया गया। रमेश चंद्र लाला से मिलकर मां सीताबाई श्रीमाली सहित सभी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। समस्त ग्रामवासियों ने श्रद्धा फाउंडेशन के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर द मेवाड़ अपडेट्स ने ओम पुरोहित में लाला के परिजनों से बात की। आप भी देखें पूरी रिपोर्ट। माँ की ममता जो 17-18 साल भी अपने एक लाल को, जिनका नाम लाला है, उनको खींच लाई है। हम उससे बात करेंगे कि कहाँ 17 साल वो रहे, कब तक माँ ने इंतज़ार किया, 17 साल तक एक बेटे के बिना अपना समय बिताया। हम उन माँ से भी बात करेंगे, साथ में उनके पुत्र जो है लाला, वो भी अभी यहीं पर हैं। कहाँ से आए, कैसे मिले, किस तरह मुंबई पहुँचे, कहाँ से एक NGO संस्था जो थी वो यहाँ पर ले आई है। उनके पिताजी भी मौजूद है, साथ में इनके परिजन भी यहाँ पर बहुत सारे सगे संबंधी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो आप बताएं माताजी कि कितने साल बाद मिले आपके पुत्र? 18 साल से। 18 साल तक। 18 साल तक आपने इंतजार किया, मतलब? हाँ। विश्वास था आपको? विश्वास था मेरा। कहाँ से गुम हो गए थे आपके पुत्र? ये नाथद्वारा से। क्या नाथद्वारा क्यों गए थे आप? शादी में। शादी में गए थे। उसके बाद में आपने कहाँ कहाँ ढूंढा इनको? बहुत जगह ढूंढे। बहुत जगह ढूंढा था। फिर नहीं मिला। भगवान से कोई अरदास भी की होगी? हाँ, बहुत करी। क्या कहा था लोगों ने? क्या कहा था उस समय? उन्हें बोला कि आएगा। आएगा। लोगों ने क्या कहा था? लोगों की क्या भावना थी आपके प्रति? लोगों ने ऐसा बोला कि आएगा वो, और कोई बोलता कि नहीं आएगा, ऐसा बोला। आपको विश्वास था पूरा? मेरे को विश्वास था। अच्छा। कितने साल बाद ये आए हैं? तो आज आप कहाँ थे, मतलब जो संस्था लेके? नाथद्वारा थी। आज मेरी बुआ शादी वो हो गई ना। अच्छा। उस वहाँ पे थी। तो वहाँ आपको किसने फोन किया होगा? ये इन्होंने करा मेरे। क्या कहा आपको? लाला आ गया करके। कहा आपकी खुशी हुई होगी? खुशी हुई, सब जने खुश करे वहाँ। अच्छा। हाँ। क्या कहा फिर भगवान से? क्या आपने मतलब कहाँ प्रार्थना की थी? आपके बाहर भी एक महादेव जी का मंदिर है। हाँ। तो कहाँ अरदास लगाई थी उस समय आपने? वहाँ पे महादेव जी को गई थी, भैरू जी गई, माँ ताका जी है लधानी। अच्छा। और इधर गोरा जी है। खुश है आप? आपका पुत्र ही है? 17 साल बाद आपको देखने को मिला, आपका पुत्र ही है। पहचान लिया आपने? हाँ। कुछ बताएंगे, बात करेंगे कुछ? अभी तो डॉक्टर मना बोल। अच्छा, दवाई। इनके पिताजी भी हमारे साथ, से भी बात करेंगे, जानेंगे कि भाई ये 17 साल इन्होंने अपने इकलौते पुत्र के बिना कैसे बिताए हैं। बताए आप थोड़ा। कितना साल भी गया आना नेट हो गया? 16 साल भी गया। 17 साल भी गया। आज सुबह कटे आप ना नहीं आया थे? पुनावली। आपने तो फोन की दो गनी कही क्यों आपने? लाला आ गया। इसका नाम रमेश है। अच्छा, रमेश है। प्यार से लाला बुलाते हो? हाँ, प्यार से नाम इसका रमेश। अच्छा, प्यार से लाला बुलाते हो। तो आपको कहा लाला आ गया तो आपको खुशी हुई, मतलब? हाँ, खुशी हुई। पहचान लिया आपने आपका पुत्र? पहचान लिया। हमारे पप्पा जी ने कहा कि भाई लाला आ गया। उस समय आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई होगी? हाँ, कराई थी। क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाला कराई
हाँ रिपोर्ट पे दर्ज गए। तो आप गए थे उस समय? हाँ मैं नहीं गया, अच्छा, वही थे, मैं जो उस टाइम जामनगर था। इनके परिजन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे भाई उस समय क्या हालात बने थे। इनके जमाई साहब भी हैं, इनके परिजन भी, आप बताएं थोड़ा। मैं इनका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। बैठिए आप यहाँ। तो ये क्या है, आज से 18 साल पहले गुम गया था। अच्छा, तो मेरे ये आंटी जी हैं, काकी है मेरे, ठीक है। और इन्होंने कभी आस नहीं छोड़ी, अच्छा, कभी आस नहीं छोड़ी। रोज प्रतिदिन ये कहते थे कि मेरा लाला आएगा, मेरा लाला आएगा। बस जहाँ पूछते, देवता के पूछते, कहीं पे भी पूछते, लोग बाग कुछ भी कहते थे उनको, पर इन्होंने कभी आस नहीं छोड़ी कि मेरा लाला मर गया। किसी कभी नहीं कहा इन्होंने मन से कि मैं यूँ कहते थे मेरा लाला जिंदा और मेरा लाला एक दिन आएगा। बस लाला एक दिन आएगा, लाला एक दिन आएगा। इनकी आस पूरी हो गई। आज हम पूरे परिवार बहुत खुशी हैं, जैसी खुशी मतलब कहीं हो ही नहीं सकती। अगर बच्चा होता तो इतनी खुशी नहीं होती, इतनी खुशी हमारे सबको हो रही है कि आज मेरा भाई आ गया। सीताबाई हैं, राम का तो वनवास 14 साल में पूरा हो गया था, लेकिन इनकी माता जी का 17 साल हुआ है। 17 साल में पूरा हुआ इनका, और इनको बहुत आज खुशी है ना, हमारे सबको खुशी है बहुत। इकलौते पुत्र ही इनके? एक अकेले पुत्र हैं इनके, एक दो लड़कियां हैं, एक इनके जवाई हैं, टीचर हैं, एक बड़े हैं जो उनका बड़ा बिजनेस है, टूरिस्ट का बिजनेस है, एक वो छोटी इनकी बड़ी सिस्टर है, वो कपड़े का बिजनेस करती है, और एक छोटी सिस्टर है वो घरेलू है। सभी आए हैं? हाँ हम सब आए, पूरा परिवार आया है, मतलब खुश हैं? सब खुश है, हम बहुत खुश है जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, इतनी खुशी है हमारे को। और भगवान ने इतना हमारे को ऐसी खुशी कभी भगवान सबको दे, ऐसी खुशी। अगर किसी का बेटा गुम जाए, कुछ भी गुम जाए, तो सबको ऐसी खुशी दे भगवान। सीताबाई की ममता खींच लाई लाला को। हाँ बस इनकी ममता ही खींच लाई है बस। देख सकते हैं आप, सीताबाई के आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, खुशी का आंसू है, हम कह सकते हैं। तो खुशी के आंसू है ये, खुशी एक खुशी। इनके पुत्र से मिलाप का समय है। तो हमारे काका दिया बाहर चले जाते थे, इनको तो फिर भूलते थे, पर मेरे काकी ने कभी भूला ही नहीं कि आज मेरा लाला नहीं आएगा। ऐसा कभी इनके मन में नहीं आएगा, सबको ही आएगा आएगा बस। और भगवान ने पूछा पूरी करी है। ये मुंबई से जो संस्था वाले लाए थे, आपसे बात हुई उनकी? संस्था वाले से बात मेरी नहीं हुई, इनकी। लेट आए थे। क्या हम लेट आए थे, और के गए थे वो, इनको टाइम से टाइम दवाई देते रहना, और अपने वो फ़ोन नंबर वगैरह सब देके गए, दवाई वगैरह। जैसे दवाई ख़त्म हो जाए तो आप हमें कॉल कर देना, हम वहीं से भेज देंगे आपको। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये। वो यूँ कह रहे थे 3-4 महीने ही हुए उनको मिले हुए ये, बाकी पहले कहाँ थे, ये सारी बातें रह गई उनसे पूछना ही। तो वास्तव में सुना था हमने कि सोने का सूरज क्या होता है, राजस्थानी में गाना है, लेकिन आज क्या होता है वो वास्तव में पता चल गया। आज सोने का सूरज हमारे, सोने का सूरज आज वास्तव में ट्रीटमेंट चल रहा है अभी इनका? ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी दवाई देके गए उन्हें, दवाई का प्रभाव ही है। अभी ये नींद आ रही है इनको, अभी वापस पहचानना बंद कर दिया। बाकी तो इन्होंने भी परिवारजन को पहचान लिया, परिवारजन में इनको पहचान? हाँ पहचान लिया इन्होंने। आप इस घर के जमाई राजा हैं, तो इनके छोटे अच्छा, छोटी सिस्टर है, तो इनके जाने के बाद ही आपने यहाँ मतलब शादी बात हुई? मेरी 2013 में शादी हुई थी, उस समय इनको 7-8 साल हो गए थे। वो घूमे हुए आपकी धर्मपत्नी इनकी सिस्टर को तो इन्होंने पहचान लिया? नहीं, मेरी पत्नी को नहीं पहचाना, बड़े वाले सिस्टर है उनको पहचान लिया। उनके वीडियो कॉल पे उन्होंने पहचान लिया। सब परिवार आज तो खुश है? बिल्कुल, बहुत खुशी है वास्तव में। हमारा चैनल भी ऐसे लोगों से दुआ करेगा कि जिनके परिवार से कोई गुमशुदा हैं उनको मिलाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी भी, कि जो अगर मिलते भी हैं तो उनसे मुझसे बात करने की पूरी कोशिश रहेगी। हमारे साथ लाला और लाला का पूरा परिवार, प्यार से लाला बुलाते, वैसे नाम रमेश चंद्र श्रीमाली है, और सवानिया गाँव मावली तहसील में स्थित है। धन्यवाद।